मंदिर को मूर्खता और पाखंडी कहने वाले राजद को बिहार की जनता ही जवाब देगी। और ये बात कही है विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय जो सचिव हैं आलोक कुमार ने। आपको बता दें कि राजद के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने मंदिर को मूर्खता कहा था, जिसके कारण जो है कल राजनीतिक सरगर्मी जो है बड़ी तेज हो गई और तमाम बयान जो है राजनीतिक बयान आने लगे और राजद को ही एक तरीके से कटघरे में खड़ा कर दिया था नीरज कुमार, जो जदयू के प्रवक्ता हैं। नीरज कुमार ने राजद के विधायक को चेतावनी दे दी थी कि आप सुधर जाइए, लेकिन आलोक कुमार विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। अब जब पूरा देश 22 जनवरी को अयोध्या में उनके जन्म स्थान पर भगवान राम के प्रतिष्ठित होने की प्रतीक्षा कर रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार में आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने श्रीमती राबड़ी देवी के निवास स्थान पर एक पोस्टर लगाया। इसकी भाषा बहुत खराब है। मंदिर की घंटी को मूर्खता कहा है, पाखंड कहा है, अज्ञान कहा है और मंदिर को मानसिक गुलामी बताया है। मैं याद कर रहा था कि 1990 में जब श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा निकाली थी, तब भी बिहार में लालू जी ने उनको गिरफ्तार करवा करके तनाव पैदा करने की कोशिश की थी। अब जब पूरा देश राम जी के भक्ति में डूबा हुआ है, तैयारियां हो रही हैं, देश के 5 लाख मंदिरों में हिंदू समाज इकट्ठा होकर राम जी की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए सन्नद्ध हो रहा है। सब परिवारों में हम पीले चावल लेके न्योता दे रहे हैं। उस समय में सार्वजनिक रूप से पोस्टर लगाकर मंदिर को पाखंड और मूर्खता कहना, और मैं विश्वास करता हूं कि इसमें आरजेडी शामिल है पूरी, ये अलग से काम नहीं हो सकता। ये दोबारा से तनाव भड़काने का प्रयत्न है। मंदिर में भगवान के विराजने से पहले ये देश की शांति और व्यवस्था को भंग करने की सोची समझी साजिश है। मैं विश्वास करता हूं कि उचित समय आने पर, और यह समय चुनाव का भी है, भारत की जनता, धर्मनिष्ठ जनता, मंदिरों से स्फूर्ति और प्राण पाने वाली जनता इस तरह के कामों का उत्तर देगी। पर मैं यह भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस पोस्टर से आवेश में आकर के शांति भंग होने की, कानून और व्यवस्था टूटने की एक भी घटना देश में नहीं होनी चाहिए। हम राम जी की तरह मर्यादा में रहेंगे और समय आने पर इसका पर्याप्त उत्तर कानूनी माध्यमों से दे सकेंगे। और सुना आपने आलोक कुमार को, लेकिन चलते चलते नीरज कुमार ने किस तरीके की चेतावनी दे दी थी कल राजद के विधायक को, पूरे राजद को, यह भी सुनवा दें। नाम के विपरीत आचरण, पहली बार विधायक बने तो नाम रख लीजिए ना, कायर बहादुर सिंह। कि हम इतने बड़े कायर हैं कि हम देवी देवता पर, धार्मिक आस्था पर तो टिप्पणी तो करते हैं, लेकिन उसके घर जाकर भोज भी खाते हैं, उसके घर पर जाकर के शादी समारोह में भी शामिल होते हैं। तो आखिर इस बात की सार्वजनिक घोषणा करिए माननीय कायर बहादुर सिंह जी, यह घोषणा करना है चाहिए आपको कि जिसके घर में पूजा पाठ होता है, अगरबत्ती दिखाई जाती है, सामाजिक समारोह में मंत्रोच्चार होता है, श्राद्ध होता है, अगर स्मशान जाना पड़ता है वहां भी मंत्र की प्रक्रिया पूरी होती है, तो हम वहां नहीं जाएंगे। ऐसा घोषणा करिएगा तभी माना जाएगा, नहीं तो
जनता प्रतीक्षारत रहती है कि ऐसे आस्था पर हमला करने वाले लोगों का जनता इलाज जानती है। तो ये थे नीरज कुमार, जिन्होंने एक तरह से चेतावनी दे दी राजद को कि सुधर जाइए आप लोग। अब देखना है कि राजद की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। जैसे कोई बयान आता है निश्चित तौर पर वो खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।